नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 41 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। अब हम इसे एक बार फिर से गाते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। अब हम सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कार्य करें कि कर्मों का बंधन नहीं हो, और उसके बाद में बताया कि जब हम कर्म यज्ञ की तरह करते हैं तो हमें कर्मों का बंधन नहीं प्राप्त होता। और फिर भगवान ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया। फिर बताया जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। और उसके बाद में बताया ऐसे ज्ञान को एक ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जिसके अंदर 5 क्वालिटीज़ हो, और जो सीखना चाहते हैं उनमें 3 गुण होने चाहिए। तो इस तरह से बताया। फिर भगवान ने बताया कि किसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। ये सब बताने के बाद में अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको क्या करना है। तो कुछ लोग तो बहुत ही गहराई वाले होते हैं, कुछ लोग एकदम स्पष्ट आदेश देते हैं। जैसे कि भगवान बोलेंगे उत्तिष्ठ कुरु, या उठो करो, ऐसा करो। तो समझ लीजिए ये ऐसे श्लोक हैं जो हमें स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने 3 बातें बताई जिसका हम अगर अनुसरण करते हैं तो हमें कर्मों का बंधन नहीं होगा। दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है। देखने में लगेगा दोनों एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा अंतर है उनके अंदर के मन स्थिति में। अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो योग में स्थित होके करते हैं। यही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। और ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बोली थी। जब श्लोक नंबर 48 हम पढ़ रहे थे, उसमें भगवान ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धै असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग में स्थित होकर फिर अगर हम कार्य करते हैं तो हमें कर्मों का बंधन नहीं प्राप्त होता। कर्मों का बंधन क्या है? कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जी आप तो बहुत भारी शब्दों का प्रयोग करते हो। बहुत आसान है। जो कार्य करते हैं उसके बाद में उसका कुछ परिणाम मिलता है।
उस परिणाम के साथ में कुछ भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे कि हमें कुछ लाभ मिला तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हानि मिलती है तो बड़ा दुख होता है। तो ये हानि और लाभ की वजह से जो सुख और दुख प्राप्त होता है, यह कर्मों का बंधन बन जाता है, जो हमको बार बार इस संसार में कभी पुण्य और कभी पाप की रस्सी में बांध के रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है। और प्रसन्न चित्त कब रह सकते हैं? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। क्यों? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और हमारा स्वरूप है उनकी सेवा में लगना। आप लोग देखेंगे, थोड़ी भी अगर आप सेवा करते हो तो आपको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये एक अलग तरह की प्रसन्नता है, और भगवान बोलते हैं ऐसी प्रसन्नता में हम सदैव प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। संसार की वस्तुओं में और संसार की परिस्थितियों के वजह से जो सुख और दुख उत्पन्न होता है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि ये जितने भी है ये क्षणिक है, थोड़ी खुशी देते हैं। जैसे कि एक रेगिस्तान के अंदर हमें दूर से दिखता है कि यहाँ पर पानी है, और वो व्यक्ति भागा भागा जाता है तो देखता है वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कार्य करते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है, पर वो बहुत थोड़ी प्राप्त होती है और बहुत ही क्षणिक होती है। तो भगवान हमारे प्रसन्नता का जो आधार है उसको बदलना चाहते हैं। जब हम सेवा के माध्यम से प्रसन्न रहते हैं तो ऐसी स्थिति हमारी सदैव समान रूप से हम प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान ये नहीं बोलते उदास रहो, दुखी रहो। भगवान ने सारी व्यवस्था की है कि संसार में जा रहे हो, ये कवच पहन के जाओ। ये ऐसा कवच है जो संसार में जब बाण चलेंगे, जो बहुत कष्ट पहुंचेगा, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसीलिए भगवान ने एक और बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, आत्मवंतम। और ऐसा ही एक और श्लोक भगवान दूसरे अध्याय में बोला था, 45वां श्लोक में, जब भगवान बोल रहे थे निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हमें आत्मवान बनना है। आत्मवान का मतलब क्या हुआ? हमें ये पता रहे कि हम कौन हैं। जैसे किसी को बोला विद्यावान, मतलब वो विद्या का बारे में उसको पता है। ऐसे ही जब भगवान बोलते हैं आत्मवान, मतलब हमें पता रहना चाहिए कि हम कौन हैं। और फिर अगर हम कार्य करते हैं तो उसको बोला योगस्थ कुरु कर्माणि। तो हमें कार्य कैसे करना है? हमें ये कार्य, जो भी कार्य है, ये भगवान की सेवा समझ के करना है कि मैं भगवान का सनातन अंश हूँ। और रामायण के अंदर ऐसे बहुत सारे अद्भुत प्रसंग आते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शब्दों में इतना भारी महत्व है। तो ये उस समय की बात है जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, और फिर रावण के जो दूत आए, रावण के जो सैनिक थे, वो बांध कर लेके गए हनुमान जी को। और अब संवाद चल रहा है। बहुत सारी बातें मैं छोड़ता हुआ मुख्य बात पे पहुंच रहा हूँ। तो सामने रावण है, पूरी सभा में सब लोग खचाखच भरे हुए हैं, और हनुमान जी को यहाँ पर बांध दिया गया है। अब रावण एक प्रश्न करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उससे भी महत्वपूर्ण है हनुमान जी क्या बोलते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ये सुंदर कांड में। बहुत लोग सुंदर कांड पढ़ते होंगे, लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ख़त्म कर देते, पर बहुत गहराई वाले श्लोक है, उनको समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर रावण बोलता है, तुम किसके बल पर अशोक वाटिका उजाड़ डाली?
कौन हो तुम? तो हनुमान जी बहुत ही अच्छे शब्दों में उत्तर देते हुए बोलते हैं, जाके बल लवलेश, जिसके बल के लवलेश मतलब छोटे से अंश को प्राप्त करके ते जीतहु चराचर झारी, हे रावण, जिसके बल के एक अंश को प्राप्त करके तुमने इस पूरे चराचर जगत को जीत लिया, तासु दूत में जा, मैं उनका दूत हूं। और कौन है वो? हरि आने हूं प्रिय नारी, जिसकी पत्नी को तुमने हरण कर लिया। इतना अच्छा परिचय देते हैं कि मैं उन भगवान श्री राम का केवल एक दूत मात्र हूँ, जिसके अनंत शक्तियों में से एक छोटे से अंश को प्राप्त कर कर तुमने ये त्रिलोक विजयी बन गए। तो हनुमान जी के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि उन्हें पता है कि वह कौन है और फिर वह कार्य कर रहे हैं। तो हम जब कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, घर का कामकाज करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपना परिचय दिया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं और उनकी सेवा के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य बहुत ही अद्भुत बन जाते हैं। दिखने में सामान्य दिखेगा, खाना बनाते हो, घर के कामकाज करते हो, ऑफिस का काम करते हो, व्यापार करते हो, सब कुछ समान जैसा दिखेगा, जैसा कि अन्य लोग करते वैसा ही दिखेगा। पर बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि मैंने बताया, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही युद्ध कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत तरह के व्यापारी है, पर जो भगवत परायण होकर व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार का जो कर्म है उस कर्मों का बंधन उनको नहीं प्राप्त होता। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें कार्य करना है, किस तरीके से संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रहना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं।